अजीत कैंप से सचिन चौधरी इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और शरद कैंप से लाइव हमारे साथ समीर भी से जुड़े हुए हैं। पहली मीटिंग अजीत कैंप में ही होने वाली है सचिन, इसलिए आप अपडेट दें कौन कौन विधायक पहुंचे हैं। दावा 40 से 44 विधायकों का है, लेकिन कितने इस वक्त नजर आते हैं आप गिनती कर सकते हैं। देखिए मीनाक्षी, मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सामने जो मंच है, मंच पर जो कुर्सियां बिछाई गई है, 9 अजित पवार समेत जो 9 मंत्री बने वो और प्रफुल्ल पटेल बाकी जो पदाधिकारी होंगे उनके लिए ये कुर्सियां हैं। सामने के जो पहले यहाँ पर जो 3 रो है सोफे हैं वो विधायकों के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन विधायक जो है अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अजित पवार के साथ ही सभी विधायक जो है इकट्ठा आएंगे। सुनील तटकरे जिनको प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है वो जरूर यहाँ पर आए हैं। छगन भुजबल यहाँ पर पहुंची है, रूपाली चाकणकर जो है वो यहाँ पर पहुंची है। विधान परिषद के अनिकेत तटकरे जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बाकी अनिल भाईदास पाटिल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक वो मंच के पास नहीं आए हैं। और जो अजित पवार गुट का ये कहना है कि यहाँ पर उनके पास करीबन 40 विधायकों का समर्थन है। जो जानकारी उनके गुट से मिली है उनका कहना है कि 41 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर समर्थन का पत्र दिया था। अब कुछ विधायक जो है वो शरद पवार से जाकर मिल रहे। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आई है सचिन की अशोक पवार ने दल बदल लिया है, वो वापस शरद कैंप में लौट गए हैं। जी देखिए, अशोक पवार शुरू से विधायक है और शुरू से ही अमोल कोल्हे जो पहले अजित पवार के साथ उस दिन राजभवन में भी शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन उन्होंने भी पाला बदल लिया और वो शरद पवार के साथ रहने का उन्होंने फैसला किया है। तो उसी क्षेत्र से आने वाले ये अशोक पवार है, शिरूर पुणे जिले से। उन्होंने कहा है कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसे और भी विधायक है जो शरद पवार के साथ जा सकते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर नवग्रह है, सुमनताई पाटिल जो आर पाटिल की जो पत्नी है वो भी शरद पवार के साथ ही रहेगी, इस तरह से कहा जा रहा है। आशुतोष काले जो है वो अजित पवार की भी करीबी है, लेकिन वो शरद पवार के साथ रहेंगे ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इस तमाम जो लोग वहाँ पर जो पहुंचेंगे, जो लोग यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर अभी अजित पवार गुट के लोगों का ये कहना है कि शरद पवार हम सबके नेता हैं, हम भी उनको नेता मानते हैं, लोग उनके रिस्पेक्ट में वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं, जो समर्थन का पत्र दिया है, उसमें 41 विधायकों के जो है हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। ऐसे में विधायक जो बाहर जाकर किससे मिले क्या कहे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब भी लेजिस्लेटिव पार्टी की बात आती है तो वो कागजी कार्रवाई की बात आती है, कागजी प्रूफ की बात आती है, तो वो अजित पवार गुट के साथ 41 विधायकों का 41 विधायकों का समर्थन उनको दिख रहा है और वो आगे भी कायम रहेगा, ऐसा इस अजित पवार गुट का कहना है। तो ये कहा जाएगा समीर, इसका मतलब तो फिर ये है कि शरद पवार गुट की ताकत कम नजर आती है, क्योंकि अगर हम लिखित सिग्नेचर्स की बात करें तो जानकारी दे रहे हैं सचिन 41 विधायक इस वक्त अजीत पवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सचिन जो जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 41 विधायक अजित पवार के गुट में शामिल है, वो उनका समर्थन को दे चुके हैं। लेकिन कल की अगर हम बात करें, कल की एक तस्वीर की भी बात कर लेनी ज़रूरी है कि शरद पवार जब बैठे हुए थे वाईबी सेंटर में, उन्होंने कई पदाधिकारियों साथ ही विधायकों से भी बात करने की कोशिश की, विधायकों से बात की है। इसलिए अब यहाँ पर यानी कि अजित पवार के कैंप में कितने लोग वहाँ पर नजर आते हैं उसके बाद ही ये कहना सही हो पाएगा कि कितने लोग वहाँ कुर्सियों में प्रत्यक्ष रूप से जाके बैठे हैं। उसके बाद ही हम अगर घटा जोड़ा कर देखें तो शायद शरद पवार कैंप के लोगों का हम अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन शरद पवार अभी भी कायम है, वो कह रहे हैं कि अगर लोग नहीं भी आए तो भी वो पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकते हैं। आने वाले समय में वो लोगों से ज्यादा मिलेंगे। ये कैसे होगा, क्योंकि 53 विधायक हैं, अगर 40 एक तरफ है तो दूसरी तरफ तो संख्या कम ही होगी और एक ही व्यक्ति 2 कैंप में तो नहीं रह सकता। तो पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी, अजीत पवार के हाथ में होगी या फिर शरद पवार के हाथ में होगी समीर? बिल्कुल पहली तस्वीर यही है कि बागडोर किसके हाथ में होगी, क्योंकि 2 कैंप तो बन चुके हैं, लेकिन अजित पवार गुट का ये भी कहना है कि नहीं, शरद पवार तो हमारे साथ हैं, उनका हमने पूछा हुआ है, उनका समर्थन है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर है हम देख रहे हैं उसमें साफ साफ है कि शरद पवार के पास वो नंबर इस वक्त नहीं नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त अजित पवार के पास नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा, विधायकों को मनाया जाएगा, उनके सामने अपना एजेंडा रखा जाएगा, उसके बाद कौन किस पाले में
जाके खड़ा होता है निश्चित रूप से ये देखना बेहद लाजमी होगा, क्योंकि ठीक है आज समीर, आप रहे हमारे साथ, सचिन आप भी बने रहे कि इस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं, इसका फैसला आज की मीटिंग के बाद तय हो जाएगा, एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन दावा अब तक क्या है वो आपको बता देते हैं। एनसीपी के 53 विधायकों में से अजीत पवार गुट के साथ 40 विधायकों का समर्थन है, ऐसा दावा अजीत पवार की ओर से किया जा रहा है। जवाब में शरद पवार ने भी दावा किया, उन्होंने तो कहा उनके साथ 44 विधायकों का दावा है, यानी 44 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन अब तक कोई भी तस्वीर आपने इतने दिनों के घटनाक्रम में देखी होगी, कोई विधायक 2-3 से ज्यादा उनके साथ विजिबली नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दावा 44 का है। एनसीपी के कुल 9 एमएलसी हैं, इनमें से 5 शरद पवार गुट के साथ बताए जा रहे हैं, तो 4 अजीत पवार गुट के पास है। एनसीपी के 5 लोकसभा सांसदों में से 4 शरद पवार के साथ हैं। ये सांसद हैं सुप्रिया सुले, श्रीनिवास पाटिल और अमोल कोहले और मोहम्मद फैसल। जबकि रायगढ़ से सांसद सुनील तटकरे अजीत पवार गुट के पास है। ऑन कॉन्ट्रेरी, यानी कि इसके ठीक उलट, एनसीपी के 4 राज्यसभा सांसदों में से 3 शरद पवार के साथ हैं। एक सांसद प्रफुल्ल पटेल इस वक्त अजीत पवार गुट में हैं, और प्रफुल्ल पटेल भी कितने ताकतवर रहे हैं पार्टी में, कितने खासम खास रहे हैं शरद पवार के, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एनसीपी में टूट के बाद अब शक्ति प्रदर्शन जारी है। थोड़ी देर में अजीत पवार गुट की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है, और उससे पहले एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीत दादा के साथ 99% लीडर्स खड़े हुए हैं, अजीत पवार ही असली एनसीपी है। उमेश पाटिल जी हमारे साथ हैं। आज क्या कुछ हो रहा है, कितनी शक्ति आप दिखाने वाले हैं, कितने विधायक आपके समर्थन में? देखिए, लगभग सभी विधायक हमारे साथ में, थोड़े बहुत जो है वो अभी भी कंफ्यूजन में है। 95 से लेकर 99% विधायक और पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ में है। दोनों ही पार्टियों ने विप जारी किया है, उसको लेकर किसकी विप पर कौन कितना जाएगा? हमारा ही विप, अजीत दादा विधिमंडल पक्ष के नेता है। विधिमंडल पक्ष का नेता जो विप वो इशू करता है वही इशू लीगल होता है। आप जितेंद्र अवार्ड के बारे में बोले। जितेंद्र अवार्ड बहुत बार कह रहे हैं कि आप लोग को शरद पवार का फोटो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप हमारे लिए एनसीपी नहीं है। पवार साहब हमारी फैमिली है, पवार साहब हमारे देवता है, उनका फोटो यूज करने के लिए किसी जितेंद्र अवार्ड की कहने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र अवार्ड की वजह से ही ये सब दिक्कतें आई है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? एनसीपी के जिन्होंने बताया कि कैसे कितने सारे विधायक एनसीपी के साथ है, एनसीपी यानी कि अजीत दादा के साथ है, और सब साथ में खड़े रहेंगे। फिर तो उमेश पाटिल से ये पूछा जाना चाहिए, ऐसे कैसे शरद पवार उनके देवता हैं जिनका मंदिर छोड़कर वो निकल चुके हैं, अजीत पवार के पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, एक बार फिर से आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, कौन कौन विधायक वहां पर मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये सामने मंच सजा हुआ है, जहां पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और बाकी तमाम जो मंत्री हैं वो बैठेंगे। उसके अलावा सांसद बैठेंगे और विधायकों के लिए फ्रंट की रो रखी गई है। इसके अलावा सामने उस तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। हर जिले के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वो बनाए गए हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी पदाधिकारी आए, जिला प्रमुख आए, तहसील प्रमुख आए, अलग अलग फ्रंटल सेल के लोग आए, उनका रजिस्ट्रेशन होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद यहाँ पर एक एफिडेविट भी सबको दिया गया है। तो एफिडेविट जैसे कि शरद पवार गुट ने भी एफिडेविट जो भर के ले रहे लोगों से, वैसे ही कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से जो है एफिडेविट जो है लिया जा रहा है। सामने आप मंच पर देखेंगे कि सूरज चौहान वहाँ पर जो प्रवक्ता है वो मौजूद है, उमेश जो पाटिल है वो वहाँ पर मौजूद है, अनिकेत तटकरे वहाँ पर मौजूद है, रूपाली चाकणकर जो है वो आई है यहाँ पर, जिनको महिला अध्यक्ष बनाया गया है महाराष्ट्र का। सुनील तटकरे यहाँ पर आए हैं, लेकिन सचिन ये करके अजीत पवार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।